सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के काउंसलिंग राउंड फर्स्ट के लास्ट डेट के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आज आप सभी का लास्ट दिन है काउंसलिंग राउंड फर्स्ट की फी पेमेंट का और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। क्या ये आपका डेट वगैरह क्या चेंज हो सकता है, क्या आपका नया शेड्यूल आ सकता है, क्योंकि पुराने शेड्यूल में तो यही मेंशन है। ऐसा मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी पेंडिंग है। अब पेंडिंग होने का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जब आपने फ़ी पेमेंट कर दी है तो आपकी वेरिफिकेशन स्टेटस में अभी भी वो क्या शो हो रहा है, अभी भी वो शो कर रहा है कि आपका पेंडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा आ रहा है? पेंडिंग लिखा रहा है। और किसी किसी का तो ऐसा है कि अभी तक कन्फर्म एंड पेड लिखा हुआ आ रहा है, बाकी वेरिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो उनका वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में। ये समझ लीजिए कि अभी डीएसयू ने उन आईडीज़ को अभी टच भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज आपकी लास्ट डेट है 12 बजे तक, जैसा कि आपको पता है। और इसके बाद ये सब बंद हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि फी पेमेंट करने का तो बंद हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, वेरिफिकेशन और टाइम तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या सभी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन आज डन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेकंड राउंड भी तो स्टार्ट होने वाला है। तो क्या डेट वगैरह क्या एक्सटेंड हो सकती है? क्या एक्सटेंड होने के कोई चांसेस है? तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ जी चांसेस तो हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी डीएसयू खुद नहीं कर पाए। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनकी बात तो समझ में आती है कि चलिए उनका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें कन्फर्म एंड पेड लिख के आ रहा है, तो उनका क्या होगा? आखिर उनमें क्या होगा? क्या चेंजेस होंगे? उनके कितना चांस दिया जाएगा, या फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज के दिन डन किया जाएगा? तो ये सारी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तब तो ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज नहीं कर पाते हैं पूरा पूरा, यानी कि डीएसयू वाले, जैसे मान लीजिए आपकी तरफ से कोई गलती नहीं, जैसे मान लीजिए जिनका भी लिख के आ रहा है कन्फर्म एंड पेड, तो इसमें आपकी तो गलती है नहीं। अब आपकी गलती नहीं है तो अगर आपके पास सिर्फ यही आ रहा है, वेरिफिकेशन का कुछ लिख के ही नहीं आ रहा, कुछ रीज़न ही नहीं दे रहा है कि आपका क्या गलत है या फिर पूरा वेरीफाइड हो गया या फिर नहीं हो गया, तो ये तो उनकी गलती है ना। तो अगर ये डीएसयू आज पूरा सबका नहीं कर पाता है कन्फर्म, तो मुझे लगता है डेट आपकी और एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अभी का क्या अपडेट है और आपको किस तरीके से अपनी साइट पर जाकर सारी चीज़ें चेक करनी है कि आपका डन हुआ है पूरा प्रोसीजर या फिर नहीं हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बार मैं स्टूडेंट आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तो इसके बारे में कोई नोटिस नहीं आया है। अगर ऐसा ये नहीं कर पाते तो मेरे अकॉर्डिंग ये इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी उनकी मर्जी, क्योंकि जिनमें कन्फर्म एंड पेड लिखे आ रहा है उसमें तो कैंडिडेट की गलती ही नहीं है ना, इसमें तो डीएसयू की गलती है, वो अपना प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइम लेने के लिए आप सभी का डेट वगैरह एक्सटेंड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे नोटिस अगर दिखाना चाहूँ तो नोटिस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं नोटिस वाले ऑप्शन पे आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फुल टाइम वाले बच्चों के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इनका नोटिस डाउनलोड कर लिया। जैसे स्टूडेंट इनका नोटिस हम डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पे हमने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। जैसे स्टूडेंट हम क्लिक करेंगे तो क्लिक आउट करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका देखिए 23 सितंबर से 28 सितंबर तक आप सभी का लास्ट डेट होगा किस चीज़ का? वेरिफिकेशन का। जैसा कि देखिए फी पेमेंट का लिखा हुआ है आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट, यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट सेल मेक पेमेंट, यानी कि उनको पेमेंट करनी होगी 7,875 रुपये। और इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है कब तक की ये डेट, यहाँ पे 23 से लेकर 28 सितंबर तक मेरा मतलब। और यहाँ पे याद रखना है कि 12 बजे तक ही रहेगा, जैसे कि आपको पता है कि वीडियो भी हमारी अभी अपलोड हुई है, तो ये ऑप्शन अब आपका चला जाएगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन इन्होंने एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया टाइम क्या है, यानी कि डेट क्या रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 28 तारीख तक आपके मिडनाइट तक टाइम रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मेरे को लगता है कि इतना टाइम आपके पास रहेगा मिडनाइट तक, यानी कि आज सभी का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। रात तक अगर नहीं होता तो फिर समझ लीजिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग या तो ये शेड्यूल चेंज होना है, क्योंकि देखिए जिनमें कन्फर्म एंड पेड लिख के आ रहा है उसमें डीएसयू की गलती है, कैंडिडेट की तो कोई गलती है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग वो इसको पोस्टपोन ही करना पड़ेगा फिर और ज़्यादा टाइम लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब गए थे ना वहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं हो पा रहा है। जैसे इनको पता है कि आपका गूगल फॉर्म भी भरवा रही है और फिर बाद में वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो उनका काम बहुत ज़्यादा रुका पड़ा है, इसलिए एडमिशन प्रोसेस और भी स्लो हो गया है। अगर ये पहले ही वेरीफाई कर लेते ना एप्लीकेशन फॉर्म को, जैसे मान लीजिए जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकला था तो पहले अगर ये वेरीफाई कर लेते ना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इस तरीके से किसने क्या गलत कर रखा, पहले करेक्शन का टाइम देते, पहले ही बता देते कि आप में ये गलती है जो ये अभी कर रहे हैं, तो इससे दो फायदा होता है। एक तो डीएसयू क्या है, डीएसयू का एडमिशन प्रोसेस तेज हो जाता। दूसरा पता है क्या फायदा होता है? दूसरा ये होता है कि बच्चों के 7,875 रुपये नहीं फंसते।
ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते टाइम ही चेक कर लेते हैं, वो बता देते कि आप ये एडिट कर लीजिए, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब इन्होंने क्या किया, पैसे भरवा लिया, बोल रहे कि चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी किसी का हो नहीं पा रहा है, तो दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो रही है। या तो फिर इनको ये प्रोसीजर ऑफलाइन करना चाहिए था, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, आराम से सबमिट कर देते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो वहीं पता चल जाता है, टाइम वगैरह दे दिया जाता है। यहाँ तो बहुत बड़ा इशू बन चुका है ये, ठीक है। तो ये पहले डीएसयू ने ध्यान नहीं दिया उनके एडमिशन प्रोसीजर ने, तो अब ये दिक्कत हो रही है आप लोग को, ठीक है। एक बार मैं इनको मेल करके, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तरफ से मैं आवाज़ उठाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आप सभी को क्लियर है, मैंने जैसे कि आप सभी को समझा दिया कि ये सारा प्रोसीजर रहेगा। मे भी चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीज करने की जो डेट है, फ्रीज करने की डेट क्या अंतिम 28 तारीख यानी कि आज ही। और इनने बोल रखा है कि नेक्स्ट आपका मिडनाइट तक आपको पेमेंट कर देनी है, मिडनाइट तक आपको पेमेंट कर देनी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर रखा है, इन्होंने मेंशन क्या किया है कि आफ्टर द फी पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो सबमिटेड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा था ना, उस टाइम आपका सबमिट हो गया था, तो उसी को ही वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे लिखा ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिट कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होती है, तो इन्होंने बोला कि इस कंडीशन में आपकी सीट को कैंसिल किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इन्होंने बोला द कैंडिडेट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, और वो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। कब कर पाएगा ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, काउंसलिंग आफ्टर द रिजॉल्विंग। ये देख सकते हो जो भी आपकी गलती होगी ना फॉर्म में, अगर आप उसको ठीक कर लेते हो तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाते हो, वरना नहीं कर पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, जैसा कि इनके साइड पे लिखा था मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपनी आईडी को चेक करना है। मैं पीछे की तरफ चलता हूँ, देखिए मैं इस तरीके से आपको आईडी को ओपन करके बताता हूँ। लास्ट बार आप सभी ये चेक कर लोगे, आज आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए, रात तक मान लीजिए हो जाना चाहिए आप लोगों का, आज हो जाना चाहिए। लेकिन जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनका हुआ ही नहीं है अभी तक, है ना, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि उन्होंने फ़ी पेमेंट नहीं कर रखा, तो फ़ी पेमेंट करने की जो डेट है वो आज आपकी अभी है, अभी 12 बजे तक है, आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो भी मेरे लगता है कि 12 बजे के बाद ही मे भी अपलोड हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी वेरिफिकेशन के लिए तो मुझे लगता है, देखिए मैंने गलत डाल दिया सर, DSU ऑनलाइन होता है ना आपका, DSUonline.in, ठीक है, कॉम नहीं होता, इन होता है। तो 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपका अभी ओपन करता हूँ, मैं आईडी को ओपन करता हूँ, वहाँ से एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ गए, नीचे की तरफ आने के बाद हमने मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे स्टूडेंट आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। जैसे स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें आना है। आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। साइन इन वाले ऑप्शन चले जाने के बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से मान लीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए, ये देखिए अभी भी 1 सेकंड। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है फिलअप करने का, राइट। इसको हम हटाते हैं, अभी मैं दोबारा से आपको फिल करके बताता हूँ यहाँ पे, राइट। देखिए यहाँ पे बहुत सारा अभी फिल हो रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। इस तरीके से आ चुका है आपके पास, तो हम क्या करते हैं, 1 सेकंड यहाँ पे देखिए, ओहो ये बहुत बड़ा इशू है। ओके कोई बात नहीं, सभी लोग रुके रहिए, मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ इसका, राइट। ओके, तो मेरे को लगता है इसको डेस्कटॉप साइड पे मुझे अनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा डेस्कटॉप पे आ जा रहा है। हाँ अब ठीक है ये। तो मैं यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। जैसे स्टूडेंट हम आ जाएंगे तो यहाँ पे मैं एंटर कर देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कैंडिडेट का नाम इस तरीके से ईमेल एंटर कर दिया और इस तरीके से मैंने सबमिट किया। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा ना, तो आपको यही चेक करना है कि आपका ये चीज़ डन हुआ है या फिर नहीं हुआ। जैसे अगर नीचे की तरफ आओगे तो सबसे पहले तो आपके पास आना चाहिए यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आज, क्योंकि ऑप्शन हट जाएगा फिर। और यहाँ पे एप्लीकेशन पेमेंट ये भी आप कर लीजिएगा, मेरा मतलब था, इसको आप देख लीजिएगा आपका सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास लिख के आएगा, यहाँ पे आपके पास लिख के आएगा वेरिफिकेशन स्टेटस, तो वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो इतना अगर है ना तो आपको बिल्कुल डन है, आपको डरने की बात नहीं है। फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एडमिशन फ्रीज का भी ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रीज का ऑप्शन है, अगर आपको सीट पसंद है तो फ्रीज कर देना, वरना आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थी, मैंने सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। मुझे लगा लास्ट डेट है तो आप सभी को गाइड कर देना चाहिए क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी मैंने एक फॉर्म दे रखा था जिसके अंदर आपने गूगल फॉर्म बताया था मैंने, जो DSU ने सेंड किया था, आप उसके थ्रू भी अपना चेंज करा सकते हो, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।